नमस्कार गाइस, स्वागत करते हैं क्रेजी ट्रक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। गाइस यहाँ पर मैं आपको एसएससी जीडी से संबंधित पूरा एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि संभावित जो कट ऑफ है आपकी कितनी रह सकती है। तो यहाँ पर पहले कुछ हम टर्म एंड कंडीशन जान लेते हैं गाइस, यहाँ पर क्या क्या हो चुका है एसएससी जीडी में। तो यहाँ पर 2021 के बारे में और 2022 के बारे में मैं पूरी जानकारी लेके आ चुका हूँ। तो आपसे मेरे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो चलिएगा गाइज, यहाँ पर हम देखते हैं, देख पा रहे होंगे गाइज 2022 का ये डेटा है और 2021 का ये डेटा है। कुल यहाँ पर मैं पदों की संख्या की बात करूँ तो गाइज यहाँ पर 45,284 जो कि 2022 में है और 2021 में जो वैकेंसी थी यहाँ पर गाइज 25,271 वैकेंसी थी, जो कि पुरुष के लिए इतनी थी और महिला के लिए भी आप यहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर गाइज जो फॉर्म भरे गए थे एसएससी जीडी में, यानी कि अभी 2022 में लगभग 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं और गाइज 2021 में जो फॉर्म भरे गए लगभग 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, 71 लाख। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि यहाँ पर कंपटीशन कम। यहाँ पर गाइज दूसरा पॉइंट है कि वैकेंसी ज़्यादा। अब यहाँ पर उपस्थित यानी कि जो परीक्षा केंद्र पर जो कैंडिडेट जा रहे हैं गाइज, यहाँ पर 60 यानी कि 60% आप एवरेज ले लीजिएगा कि यहाँ पर 60% जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ पर लगभग 65% कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, क्योंकि यहाँ पर भी कंपटीशन कम हुआ है एसएससी जीडी में। अब गाइज यहाँ पर फिजिकल के लिए 8 गुना बुलाई जाएंगे, ये कंफर्म है गाइज, क्योंकि लास्ट ईयर भी इतने ही बुलाए गए थे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3,62,272 इसका कुछ निकल के आएगा समथिंग, ये आप देख लीजिएगा। इतना यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए पहली कट ऑफ से। ठीक है, आपका जो पेपर का जो स्तर है वो मॉडरेट आज भी है और मॉडरेट पहले भी था, इजी टू मॉडरेट है। उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हुए गाइज, मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैथ के 2-3 क्वेश्चंस जो हैं कैलकुलेटिव हैं और यहाँ पर उन्हीं में समय जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी कैंडिडेट जाते हैं, अगर वो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो वहाँ कैंडिडेट का टाइम कम पड़ जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है काफ़ी कैंडिडेट का। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर 0.5 की यानी कि इतनी की मार्किंग यहाँ भी थी और 1.4 की और यहाँ पर भी 1.4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले वैकेंसी के बारे में भी और आपको डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी जो थी ये 2021 का डेटा है, ठीक है, 25,271 थी। बीएसएफ में इतना वैकेंसी था, सीआईएसएफ में भी देख सकते हैं, सीआरपीएफ में अभी पिछली बार कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी। एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, ठीक है, एसएसएफ में 240 वैकेंसी थी। अब गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2022 का जो डेटा निकल के आया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं बीएसएफ भी आप देख लीजिएगा कि बीएसएफ में 7,545 पोस्ट यहाँ पर थी 2021 में और यहाँ पर बीएसएफ में मैं आपको बता दूं 20,000 से ज़्यादा पोस्ट है, यानी कि 20,765 पोस्ट यहाँ पर हैं, यानी कि काफ़ी गुना यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है, 3 गुना समथिंग आप मान लीजिएगा। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 5,914 यहाँ पर पोस्ट थी, यानी कि 2022 में 5,914 पोस्ट यहाँ पर हैं, अवेलेबल हैं। और गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर 8,464 पोस्ट थी, यहाँ पर सीआईएसएफ में ज़्यादा पोस्ट थी। ओवरऑल गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बीएसएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी अवेलेबल यहाँ पर है। एसएसएफ के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसएसएफ के बारे में गाइज़ यहाँ पर गाइज़ एसएसएफ 154 पोस्ट यहाँ पर हैं और गाइज़ एसएसएफ की यहाँ पर 240 पोस्ट थी। ठीक है, अब गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो किस तरीके से है। तो गाइज़ यहाँ पर आप एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2022 और 2021 का है गाइज़। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में है, 20 क्वेश्चंस जीके में है, 20 क्वेश्चंस मैथ में हैं और गाइज़ 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश। ये गाइज़ वैकल्पिक है, यानी कि आप इंग्लिश करें या हिंदी करें। टोटल 80 प्रश्न हैं और गाइज़ टोटल 160 मार्क्स के हैं। और 2021 में क्या था गाइज़, 25-25 क्वेश्चंस थे जो कि 25-25 मार्क्स के थे, जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे। अब गाइज़ यहाँ पर एक एवरेज अटैम्प्ट दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा जो गुड स्टूडेंट्स है उसके अनुसार जो अटैम्प्ट होने वाला है वो कितना अटैम्प्ट होने वाला है।
तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले ये अटेम्प्ट आप देख लीजिएगा, ये अटेम्प्ट है गाइज़, यहाँ पर गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पर गाइज़ जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट है। यहाँ पर गाइज़ 14 से 16 क्वेश्चंस जो हैं वो कैंडिडेट जो कर पा रहा है वो एकदम सही है। मैथ में मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट है, यहाँ पर 13 से 16 क्वेश्चंस के बीच में अगर क्वेश्चंस कर पा रहा है कैंडिडेट जो कि अटेम्प्ट है गाइज़। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश की मैं बात करूं तो 16 से 18 क्वेश्चंस यानी कि कर पा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं जीके की बात करूं तो यहाँ पर 12 से 16 क्वेश्चंस यदि कर पा रहा है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा गुड अटेम्प्ट है। अब जो गुड अटेम्प्ट होने वाला है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ओवरऑल गाइज इजी टू मॉडरेट पेपर है। यहाँ पर गाइज 55 से यदि 66 के बीच में आपके यहाँ पर अटेम्प्ट हुए हैं तो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि किसी कैंडिडेट के यहाँ पर 60 हुए हैं, किसी के 58 हुए हैं, तो किसी के 65 भी हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इतने अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पर गाइज ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसके 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम गलत ना जाएं, ठीक है। हर किसी के 2 से 3 क्वेश्चंस गलत जाते हैं, यानी कि आप कम से कम जो गलत क्वेश्चंस मान के चलिएगा 5 क्वेश्चंस मान के चलिएगा। यदि आपके 55 अटेम्प्ट भी हैं तो यदि आपके 5 गलत हो जाते हैं तो आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चंस श्योर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर गाइज़ यहाँ पर मैं कुछ कंपैरिजन करूँ 2022 की वैकेंसी और 2021 की वैकेंसी में, तो यहाँ पर 80 प्रश्न है, ये 60 मिनट हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस थे, 90 मिनट थी, यानी कि 20 क्वेश्चंस कम हुए हैं और यहाँ पर 30 मिनट कम हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय काफ़ी कम हुआ है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं मैथ और रीजनिंग के, जो कि क्वेश्चंस एक टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पर उनको जो गलत होने की संभावना है उन्हें ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट ये होता है कि गाइज़ वहाँ तुक्का लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइज़ अतः कट ऑफ कम जाएगी, ये निश्चिंत है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कोई कैंडिडेट ऐसा है गाइज़ यहाँ पर जो कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। कैसे नहीं कर पा रहा है, तो गाइज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर गाइज़ होता क्या है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है गाइज़ वो स्टार्टिंग में आने के कारण वो जो कैंडिडेट है गाइज़ वो उसी क्वेश्चंस पर हिलगा रहता है और आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। अब गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर जो गाइज़ एनसीसी, ठीक है, एनसीसी यदि आप सर्टिफिकेट है सी ग्रेड का तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स फ्री में दे दिए जाएंगे। और गाइज़ एनसीसी आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स आपको बिल्कुल फ्री में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये संभावित कट ऑफ है 2022 की। अब गाइज़ यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गाइज़ 2 से 3 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर प्लस माइनस हो सकती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, और ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा गाइज़। 2 से 3 क्वेश्चंस आप मान लीजिएगा ऊपर या नीचे, क्योंकि गाइज़ यहाँ पर अगर यूआर की मैं बात करूँ यानी कि जनरल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट की यहाँ पर 52 से यदि 55 क्वेश्चंस आपके सही हैं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ गाइज़, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि गाइज़ आप समझ सकते हैं यदि मैं यहाँ पर 55 ले लेता हूँ, ठीक है, 55 तो यानी कि 110 मार्क्स आपके हो जाते हैं। अब 110 मार्क्स आपके हो जाते हैं क्योंकि गाइज़ आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो प्लस वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर गाइज़ कोई भी माइनस का नहीं होता है, ठीक है। प्लस से संबंधित आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा। यहाँ पर गाइज़ आप देख पा रहे होंगे कि 110 में यदि आपके 5 भी हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के तो 115 मार्क्स आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर गाइज़ विदाउट नॉर्मलाइजेशन है ये 52, यानी कि 52 से 55 है तो गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइज़। यहाँ पर मैं ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर 50 से 53 यानी कि, और यहाँ पर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 48 से 52 क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की यदि मेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 42 से 45 ये कट ऑफ है गाइज़। और यहाँ पर मैं आपको एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर 40 से 42 क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइज़। ये हाई लेवल जो राज्य हैं यानी कि जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है उनसे संबंधित ये कट ऑफ है। जो लो राज्य कट ऑफ जाते हैं वहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ से किस तरीके से कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 45 से 50 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट के सही हैं तो यहाँ पर गाइज़ आपका सिलेक्शन श्योर है, आप यहाँ पर रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 45 से 48 क्वेश्चंस ठीक है। ओबीसी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो सही क्वेश्चन है तो आप निश्चिंत रहें।
EWS की मैं बात करूं तो यहाँ पर 42 से 46 क्वेश्चंस यानी कि 42 से 46 क्वेश्चंस यदि आपके सही हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर SC फीमेल कैंडिडेट की तो यहाँ पर 37 से 42 मार्क्स क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं बात करूं ST की तो यहाँ पर 34 से 38 क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। और गाइज़ इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर गाइज़ यदि आपके 2 से 3 क्वेश्चंस कम भी हो रहे हैं ना, तो गाइज़ आप यहाँ पर बिल्कुल रनिंग की तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज़ यहाँ पर मैंने जो कट ऑफ बताई है ना गाइज़, यहाँ पर मैंने काफ़ी हाई कट ऑफ बताई है और हाई राज्यों की कट ऑफ है। यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स सही, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर CISF या SSF मिलने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना गाइज़, और हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज़ SSC GD से संबंधित पल अपडेट मैं आपको लेके आता रहता हूँ। चलिएगा गाइज़, मिलेंगे कोई नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।